हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्याज यूट्यूब चैनल। आरआरबी के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की है और पहली दो क्लासेस आप सबने देखी, बहुत अच्छा था, आप सबको पसंद भी आई क्लासेस। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग का यहाँ पर सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग के सिलेबस के बारे में हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपनी पहली क्लास में दी थी। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप एक बार जाएं और समझें कि रीजनिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या पैटर्न है, क्या हमारे पास करने के लिए है और क्या हमें करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको जरूर देखनी चाहिए वो वीडियो, और अगर आप रिपीटर हैं तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आए। ठीक है, चलिए। सो अल्फाबेटिकल सीरीज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अल्फाबेटिकल सीरीज जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि 5 मार्क्स यहां से हमारे बन जाते हैं। तो अगर 5 मार्क्स यहां से बन सकते हैं और फ्री के मार्क्स बन सकते हैं तो हमें ये करना चाहिए। 5 मार्क्स कभी कभी बनते हैं लेकिन 2 मार्क्स 100% बनने ही बनने हैं यहां से, तो इसलिए हम इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो 2 नंबर अगर हमारे बन रहे हैं तो 2 नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, और एग्जाम की बात करें तो एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू और समझते हैं कि हमें क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है और कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मैन्युफैक्चरिंग विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन वर्ड एज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो यहाँ पर मैं एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ आपको कैसे हमें मान के चलना है। जैसे आपके पास ए बी सी डी है, तो ए और डी के बीच में आपके पास कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? 2 लेटर्स हैं, राइट। और अगर आपके पास कोई वर्ड है यहां पर, जैसे मान लो आप ए ई एफ डी, तो आप यहां पर चेक करोगे कि ए और डी के बीच में, जैसे ए बी सी डी, आपने बोला ए बी सी डी और वहां पे डी आया है, इट मींस कि आपने वहां पर डी बोला, तो वो एक पेयर बन रहा है कि उन दोनों के बीच में एज इट इज उतने ही लेटर्स हैं जितने एक्चुअल नंबर एक्चुअल अल्फाबेटिकल सीरीज में है। तो यहां पर भी 2 हैं और इनके बीच में कोई वर्ड अगर दिया हुआ है उसमें भी 2 हैं, तो उस तरीके से इसमें सेम नंबर ऑफ लेटर्स आ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एक पेयर। अब दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है आपको, कि एक पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ढूंढना है, एक हो सकता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ढूंढना है। ठीक है, या फिर आपको बोल सकता है बोथ डायरेक्शन। और अगर कुछ भी नहीं बोला है तो हम कोशिश करते हैं यहां पर कि हम दोनों साइड से ढूंढते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपका काम सिंपल सा एक रहेगा कि आप इनकी प्लेस वैल्यूज को लिखो। प्लेस वैल्यूज मतलब यहां पर 13, 1, 14, 21, 6, 1, 3, 20, 21, 18, 9, 14 एंड 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लेनी है। और नंबर्स में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नंबर्स हम इजीली काउंट कर सकते हैं, लेटर्स में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो काउंट करते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो देखो यहां से मैंने सेम नंबर बोला और सेम नंबर वहां पर आया, तो इट मींस कि एक पेयर है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस तरीके से ये एक पेयर हो गया। 1 से काउंट करोगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ भी नहीं मिला। 14 से काउंट करोगे तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब 21 से बड़ा कुछ है नहीं तो आप चेक भी मत करना। 21 से बड़ा कुछ नहीं है तो चेक नहीं करेंगे। 6 के बाद अब देखो पीछे भी चेक करना और आगे भी चेक करना। 7, 8, 9, 10 नहीं है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है। 1 से शुरू करोगे, 2, 3, 4, 5, 6 नथिंग। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नथिंग। 3 से शुरू करो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी। तो इस तरीके से आपको चेक करते रहना। ठीक है, 20 से आप चेक करोगे तो 21। 20 के बाद आपने 21 बोला और वहां पर 21 लिखा हुआ भी मिला, इट मींस कि वो एक पेयर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है। 21 से बड़ा कुछ है नहीं तो आप चेक भी मत करना। 18 के बाद 19, 20, 21 नथिंग। पीछे की साइड चेक करो, 19, 20, तो इट मींस कि 18 और 20 भी एक पेयर है। ठीक है, 9 से शुरू करोगे, 10, 11 नथिंग। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कुछ भी नहीं मिला आपको। 7 से शुरू करते हो आप तो 8, 9। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कुछ भी नहीं। तो हमें यहां पर कितने पेयर मिले? 4 पेयर। 4 पेयर्स हमें यहां पर मिले, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2, 4। तो इस तरीके से आपको यहां पर पेयर्स को चेक करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी वॉवल्स, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं सिर्फ वो आपको यहां पर समझा रहा हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एग्जाम जो है वो आपको इजी लगे जब आप एग्जाम देने जाओ। ठीक है, सो हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर बिटवीन ए एंड ओ व्हेन ऑल द लेटर्स ऑफ कंपैटिबिलिटी आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सारे के सारे लेटर्स को हमें क्या करना है? अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
किसके लेटर्स हैं हमारे पास, कंपैटिबिलिटी, ठीक है, सॉरी टी होगा और ये वाई, ठीक है। अब यहां पर उसने कहा कि पहले आप इन्हें अरेंज करो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब उसने कहा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट आपको अरेंज करने हैं, लेफ्ट टू राइट करने हैं। और अगर वो इंफॉर्मेशन दे कि राइट से अरेंज करने हैं या लेफ्ट से, तो बात अलग है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो इट मींस कि आपको लेफ्ट टू राइट ही वो अरेंज करने हैं, और लेफ्ट टू राइट हमेशा ऐसे रहने वाला है, ठीक है। चलिए, सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं। तो सबसे पहले ए आता है, तो एक बार है ए, दोबारा नहीं है तो ए लिख दिया। बी एक बार है, लिख दिया, ठीक है। बी के बाद सी आएगा, तो यहां पर एक बार है सी, सी लिख दिया। सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, आई आएगा, ठीक है। सो आई कितनी बार है, एक, दो और तीन बार है, तो आई आपने तीन बार लिख लिया, ठीक है। आपको इस तरीके से जाना है, या फिर आप इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लोगे तो और इजी पड़ जाएगा। कैसे, चलो पहले इसको ऐसे करते हैं एंड देन मैं आपको बताता हूं कि इजी और हमें कैसे पढ़ सकता है। आई के बाद अपने पास आएगा जे के एल, एल आएगा, एल हो गया, चलो हटाओ। एल के बाद एम आएगा, ओ आएगा, ठीक है, एम और ओ हो गया। ओ के बाद अपने पास पी आएगा, पी आ गया। अपने पास दो बार टी है, अब कंपैटिबिलिटी में दो बार टी है, और देन वाई है सबसे लास्ट में। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या किया, अरेंजमेंट किया इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सो अब पूछ रहे हैं हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर बिटवीन ए एंड ओ। तो अब ए ये रहा, ओ ये रहा, इसके बीच में कितने हमारे पास क्या है, वोवेल्स हैं। सो कितने वोवेल्स हैं, एक, दो, तीन। अब इसने ये नहीं कहा कि रिपीट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस टोटल नंबर कितने हैं वोवेल्स के, यहाँ पर तीन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3, ठीक है। हाँ, अगर ये यहां पर ऐसे बोल देता, कहा हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन ए एंड ओ, विदाउट रिपीटेशन अगर बोल देता कि मतलब जो रिपीटेड है उनको काउंट एक ही बार करना है, तब हम एक बोल देते। बट यहां पर हमारे पास तीन बार आ रहा है, तो इसलिए हम क्या आंसर कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स इज देयर इन द नंबर, ठीक है। तो सेम वही कंडीशन जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, तो यहां पर नंबर है, हमें डायरेक्टली ये करना है 5 6 3 4 0 2। अब जब लेटर्स थे तो लेटर की प्लेस वैल्यू को हम एक नंबर मान रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है, हमारे पास डिजिट्स लिखी हुई है, तो डिजिट्स को हम सिंगल नंबर मानेंगे, ठीक है। जैसे 2 को आप 2 मानोगे, 0 को सिर्फ एक 0 मानोगे, 0 2 नहीं बोल सकते, या 4 0 40 नहीं बोल सकते आप। एक एक हर एक नंबर क्या है, अपनी इंडिविजुअलिटी में रखेगा, ठीक है। चलो तो 5 से स्टार्ट करते हैं एज दे हैव, ठीक है। नो फॉरवर्ड नो बैकवर्ड कुछ नहीं है। तो 5 के बाद 6, इस तरीके से हम करेंगे। 6 से बड़ा कुछ है नहीं, इट मींस कि वो मिलने वाला भी नहीं, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गिनने में। 6 से, ठीक है। 3 के बाद 4, अब 3 के बाद 4 5 6, आगे कुछ नहीं, पीछे चेक करते हैं। 3 के बाद 4 और 5, तो 3 और 5 भी एक पेयर हो गया, राइट। अब 4 से करते हैं 5 6 नथिंग, 5 6 एक पेयर, ये हो गया, ठीक है। 0 से आप शुरू करते हो तो 1 आगे नहीं है, 1 2 3 4 है, बट ठीक है। 2 से शुरू करते हैं तो 2 के बाद 3 4, तो एक तो ये हो गया। अभी 2 के बाद हम और भी काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम और आगे तक जाएंगे, तो 3 4 5 6, तो ये भी तो एक पेयर कहलाएगा, राइट। तो एक नंबर से अगर हमें कुछ मिल चुका है डिजिट से, तो हम और आगे तक उसको ढूंढेंगे, क्योंकि हमें वहां पर और भी चांसेस हैं कि पेयर हमें मिल जाए। तो यहां पर कितने पेयर बनते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पेयर्स होने चाहिए। और आज हम कर रहे हैं लेवल 1, आज लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चंस करेंगे। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो थोड़े मॉडरेट क्वेश्चंस को रखेंगे, एंड देन थोड़े से थर्ड क्लास जब होगी तो हम उस तक डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेके जरूर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हुए हम अपना क्या है, लेवल इंक्रीज करते हुए चलेंगे, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, और जो रिपीटर्स हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if letter of the word turbo are replaced by their respective positions in alphabetical series, what is the sum of position of third letter from the left and third letter from the right? देखो अब यहाँ पे समझना वर्ड्स का मतलब क्या यहाँ पर है, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो उसका मतलब क्या निकलता है। आर रिप्लेस्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस इन अल्फाबेटिकल सीरीज, इसका मतलब है कि जिस प्लेस पे या फिर प्लेस वैल्यू उनकी जो है हमें वो वहां पर लिखनी है। जैसे रिस्पेक्टिव प्लेस पे आता है जैसे पोजीशन, तो ए जो है हमारा 1 पे आता है तो ए के लिए हम 1 यूज करते हैं, बी हमारा 2 पे आता है तो उसके लिए हम 2 यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को बोलना चाह रहा है ये कि आप ये बताइए कि अगर इनकी प्लेस वैल्यूज इनके साथ लिखी जाए तो इन दो वैल्यूज का सम क्या होगा। तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यूज अगर हम करें तो 20 21 18 2 और 15, ठीक है। हाँ, अगर आपको प्लेस वैल्यूज याद नहीं है या फिर आपको प्लेस वैल्यूज में दिक्कत है तो आप हमारे ही चैनल पे जा सकते हैं और वहां पर मैंने आपको प्लेस वैल्यूज
और उसमें मैंने ऑपोजिट्स भी सिखाए हुए हैं कि ऑपोजिट्स हमें कैसे पता चलता है कि कौन किसका ऑपोजिट है या किसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप वहां से जाके इन चीजों को याद रख कर सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए, सो हमने प्लेस वैल्यूज लिख ली। यहां पर आगे हमसे बोला गया है व्हाट इज द सम ऑफ द पोजीशन ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट से जब बात करते हैं तो ऐसे बात होती है। तो यहां से थर्ड पे क्या है, 18 है हमारे पास, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब दोनों बार एक ही लेटर को हमें क्या करना है, ऐड करना है उसकी प्लेस वैल्यू को। तो 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36। तो प्लेस वैल्यू अपने पास 36 हो जाएगा, दोनों का सम। सो इट मींस कि ऑप्शन नंबर 3 36 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया जब हमने रीजनिंग की क्लास के इंट्रोडक्शन किया, और आज भी बता रहा हूं कि मिनिमम 2 नंबर आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। ये जो पहले हमने किया पेयर बनाने वाला, एक क्वेश्चन 100% आता है। 100% कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो, 100% मतलब आएगा ही आएगा हर शिफ्ट में, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस कभी एक आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। चलो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ऑपरेशन विच हैव एज मेनी लेटर्स, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये रहेगा होमवर्क, ये आपका रहेगा होमवर्क, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, रिपीट पे नहीं करने वाले हैं अभी, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और करेंगे आगे, ऐसे ही आएंगे, बट ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है और इसका क्या आंसर रहने वाला है ये आप कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ इसके हमारे इतने पेयर्स यहाँ पर बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर कंडीशंस की बात है, सारी बात जो है वो कंडीशंस की है। आपकी जो भी चीजें हैं वो कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। जो भी कंडीशन लिखी है आपको वैसे ही इंप्लीमेंटेशन करना है। बस आप यहां पर ये सीखो कि कौन सी चीज को हम कैसे करने वाले हैं। तो यहां पर लिखा है इफ वॉवल इज रिप्लेस्ड टू द इमीडिएट नेक्स्ट लेटर। चलो यहां पर पहले डबल लिख लेते हैं हम, यही वर्ड है हमारे पास। इफ वॉवल इज रिप्लेस्ड टू इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, तो सबसे पहला काम आपने पहली लाइन पढ़ी ना, तो वॉवल्स पे जाओ और वॉवल्स के अगले वाले लिख दो। जैसे ओ के बाद अपने पास पी आता है, यू के पास अपने पास वी आता है, ई के पास अपने पास एफ आता है, ठीक है। ये आपने लिख दिया, आगे बढ़ो। एंड कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड टू इमीडिएट प्रीवियस लेटर, तो यहां पर सी आ जाएगा, यहां पर ए आ जाएगा और यहां पर के आ जाएगा। ये काम कर लिया हमने, ठीक है। ऑफ द वर्ड देन व्हाट इज थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट आफ्टर रिप्लेसमेंट। ये सब करने के बाद, मतलब ये वाला कुछ बनाने के बाद आपके पास थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड कौन सा है। अब थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट मतलब इधर से, राइट का मतलब इधर से आप चेक करोगे कि राइट आपका कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमारे पास क्या आएगा, ए। सो ऑप्शन नंबर 1 ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको करना है, लेफ्ट हमेशा इधर से, राइट हमेशा इधर से। इस चीज का ध्यान रखना कि लेफ्ट से पूछे जाएगा तो इधर से हम काउंट करने वाले हैं और राइट पूछा जाएगा तो हम उधर से काउंट करने वाले हैं। क्लियर। चलिए, और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें ज्यादा डिस्कस करने चाहिए, या आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। जो बिगनर्स हैं उनको तो मैं शुरू से लेके चलूंगा, और जो रिपीटर्स हैं वो अपना एक बता सकते हैं कि सर हमें ये क्लासेस अगर मिल जाएं तो हमारे लिए एडवांटेज हो, तो हम उन क्लासेस को भी आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। चलो, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द, ठीक है। चलो इसको ट्राई करते हैं। 2 6 4 3 1 7 8। एक एक इंडिविजुअल नंबर है हमारे पास, एक एक इंडिविजुअल डिजिट मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो 2 के बाद 3 4, चलो ये 4 बन गया। आगे भी और जगह बचती है तो हम और जाएंगे। 4 के बाद 5 6 7, इसका मतलब 2 से 7 की भी चीज बनती है। देखो 3 4 5 6 7, इसका मतलब है 2 से 8 की भी तो बनेगी, फिर 7 के बाद तो जस्ट 8 आता ही है। तो देखो 3 4 5 6 7 8, तो एक ही नंबर से 3 पेयर भी आपको मिल सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। चलो 6 से स्टार्ट करें, 7 8 नथिंग, ठीक है। 4 से स्टार्ट करते हैं, 5 6 7 बनना ही था, राइट। अब 4 से लेके 7 तक गया तो 4 से लेके 8 तक भी जाएगा। और देखो एक चीज का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कैसे बना रहा हूँ पेयर्स, कि एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, अलग अलग है, जिससे कि मैं काउंट करूंगा तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो आप भी ऐसे ही कोशिश करना कि दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर आप एक ही लाइन पे बनाते जाओगे तो आप काउंट करने में प्रॉब्लम आएगी आपको। चलो 3 से देखते हैं, 4 5 6 नथिंग, पीछे देखते हैं तो 4 आ गया हमारे पास, 5 6 नहीं है कुछ भी। 1 से चेक करें, 2 3 नहीं है, 2 3 4 5 कुछ भी नहीं है, और 7 के बाद हमारे पास 8 आता है, तो हमारे पास ये पेयर बनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास टोटल 7 बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 7 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन से ये सीखा होगा कि यार एक ही डिजिट से 3 पेयर भी बन सकते हैं। तो आपको लास्ट तक चेक करना है कि क्या कोई और पेयर बन रहा है या नहीं बन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। अब कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में, इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड एम्पावरमेंट आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब एम्पावरमेंट लिखते हैं। सबसे पहले काम हमारा क्या है, चलो पहले हमने कुछ अलग तरीके से किया था, इस बार हम कुछ और अलग तरीके से करते हैं। एम्पावरमेंट के प्लेस वैल्यूज को लिखते हैं, 5 13
16, 15, 23, 5, 18, 13, 5, 14 और ये 20। ठीक है, अब देखो लेटर्स ढूंढने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि अब हम सोचना पड़ रहा है ABCDEFGHI लिखा है कि नहीं लिखा है। अब यहाँ पे क्या है, आप देखो 5, 5 हटाओ, यहाँ पे आप 5 और 5 लिख दो। 5 के बाद 6, 7, 8, कुछ जल्दी बोल पाओगे आप इस चीज को, है ना। 6, 7, 8 तो एक और 5 है अभी तो यहाँ पे 5। ठीक है, अब 5 के बाद जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वो दिख रहा है 13। 13, 13 दो बार 13 था, 13 13 लिख दिया। 14 है एक बार 14 को लिख दिया। 15 है 15 लिख दिया। 16 है 16 लिख दिया। अब अपने पास है 18, 20 और 23, तो 18, 20 और 23। तो इस तरीके से आप नंबर्स को जल्दी ढूंढ सकते हो। लेटर्स में आप कर सकते हो, नो डाउट वो भी आप कर सकते हो, बट आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप वैसे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। मैं पर्सनली बताऊंगा तो मैं लेटर्स ही लिख के करता हूं, मैं नंबर्स नहीं लिखता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेटर्स के थ्रू कर सकता हूं। अगर आपको नंबर्स के थ्रू लगता है तो आप नंबर्स के थ्रू भी कर सकते हो। चलो ठीक है, अब कह रहे हैं कि आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हमने कर दिया अरेंज फ्रॉम द राइट। अच्छा, ये हमने नहीं पढ़ा, यहाँ पे हमारी जो मिस्टेक हुई देखो, इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब ये अपना राइट वाला मान लेते हैं हम, क्योंकि ये इधर होना चाहिए राइट में, और ये वाला अपन इस सेकंड के लिए लेफ्ट मान लेते हैं, क्योंकि हमें ये बिल्कुल उल्टा लिखना है। ठीक है, चलो देन विच लेटर कम्स बिटवीन पी एंड एन, पी का क्या होगा ये। ठीक है, अब मैं राइट से आ रहा हूं, ठीक है, अगर मैं राइट से आ रहा हूं, पी और एन तो यही रहेगा, तो इसके बीच में तो यही रहने वाले हैं। पी और एन के बीच में एक 15 ही आने वाला है, और 15 पे हमारा ओ है, तो इट मींस कि ऑप्शन नंबर 1। अब मैं राइट से लिखूं चाहे लेफ्ट से लिखूं वो ठीक है, इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो बात ठीक है कि पी और एन के बीच में कौन है, बट अगर आपको राइट हैंड से बोला गया तो आपको राइट से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ और पूछ ले, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है, तो इसमें तो आंसर ओ ही आएगा, बट कभी और कहे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट का है तो राइट टू लेफ्ट ही आपको उसको अरेंज करना है, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन होगा वो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, आपके जो मार्क्स हैं जहां पे आपको +1 मिलना था, वहां पर -2.25 आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एंड प्लीज थोड़ा सा 2 सेकंड फालतू लो, बट क्वेश्चन को आपको सही से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many letters are there in word executive which have as many letters between them in word as in alphabetical series? चलो इसको बनाते हैं लास्ट। ठीक है, 5, 24, 5, 3, 21, 20, 9, 22 और ये 5। ठीक है, आज की क्लास में हम यही रखने वाले हैं, और आप एक बार यहाँ पर वीडियो को पॉज भी करो, आप अपना भी आंसर निकालो और आंसर कमेंट करो कि मेरा आंसर इतना आया। ठीक है, और फिर देखो कि क्या आपका आंसर सही आया, मैच कर रहा है या नहीं, या फिर अगर आप मैंने कोई गलती की है तो वो भी आप कमेंट करो कि सर आपने ये गलती की है, यहाँ पर इतने होने चाहिए। ठीक है, चलिए सो 5 के बाद काउंट करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं है कुछ भी। 14, 24 से बड़ा कुछ है नहीं, तो 24 से ढूंढने की कोशिश मत करना, इधर कुछ मिलेगा नहीं। 6, 7, 8, 9, तो ये 5 और 9 जो है एक पेयर बनता है। 10, 11 आगे नहीं है। 3 से काउंट करें, 4, 5, 6 नहीं मिलेगा। 4, 5, 6, 7, 8 नहीं मिलेगा। 21 से शुरू करते हैं, 21 से बड़ा 22, 23, 24, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बनता है, और इधर की साइड 21 से बड़ा 22 है, बट वो बहुत दूर है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं। 20 के बाद 21 मिलेगा, और 20 के बाद 21, 22, 23, 24 भी मिलेगा, तो 20 और 24 भी एक हमारा पेयर रहने वाला है। 9 यहाँ पर हमारे पास है, 9 के बाद 10, 11 नहीं है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 नथिंग। 22 से शुरू करें, 22 से बड़ा कुछ है नहीं, जो है वो बहुत दूर है, तो वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो 5 से शुरू करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नथिंग। सो कितने पेयर्स दिख रहे हैं हमें, ये 4 पेयर्स दिख रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर 1, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, और देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा आरआरबी के एग्जाम में। ये एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको ये जरूर मिलेगा, भले पीओ का एग्जाम हो, आप चाहे पीओ में बैठो चाहे आप क्लर्क में बैठो, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो हाउ मेनी डिफरेंट वॉवल्स, देखो अब यहां पर आ रही है बात, हाउ मेनी डिफरेंट वॉवल्स। पहले वाले में क्या था, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर, ठीक है, इसमें कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट वॉवल्स taken once at a time are there in between C and M when all the letters of compatibility are arranged in alphabetical order. So compatibility को हमने alphabetical order में लिख लगाना है। ठीक है, पहले भी लगाया हमने, एक बार और लगा लेते हैं। ठीक है, compatibility में तो A B C, ठीक है, इसके बाद अपने पास बचता है 13 नहीं 12, L आएगा। चलो इसके बाद अपने पास नहीं एल नहीं, एल से पहले आई आएगा, आई
आई और आई, 3 बार है आई, 1 2, तीसरा कहाँ गया, 3, ठीक है। आई हो गया, जेके एल आएगा अब हमारे पास, एल के बाद एम आएगा, ओ आएगा, पी आएगा, और फिर पी के बाद अपने पास बचता है डबल टी, और फिर वाई आता है, ठीक है। सो कह रहे हैं कि सी और एम के बीच में कितने डिफरेंट वॉवल्स हैं, तो कितने डिफरेंट वॉवल्स हैं, एक ही है, एक ही है वॉवल, ठीक है। अगर हम एक बार लें उसको, टेकन वंस एट अ टाइम, ठीक है, अगर हम उसको एक ही बार लें तो हमारे पास सिर्फ एक ही वॉवल है। सो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए, नहीं, यहां पर क्या गलती हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। सी और एम, हाउ मेनी टेक वंस इन देयर सी एम व्हेन कंपैटिबिलिटी आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहां पर हमारे पास एक ही तो है। हाउ मेनी डिफरेंट वॉवल्स टेक वंस एट अ टाइम आर देयर इन बिटवीन सी एंड एम, नहीं, एक ही होगा, तो यहां पर ऑप्शन नहीं है हमारे पास शायद, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो वॉवल्स हैं, अगर हम एक ही बार लें वॉवल को, तो हमारे पास एक ही वॉवल है, देखो सी और एम के बीच में हमारे पास सिर्फ एक ही वॉवल है, तो हमारा आंसर होना चाहिए 1, हमारा आंसर होना चाहिए यहां पर 1, क्योंकि देखो क्या बोला गया, हाउ मेनी डिफरेंट वॉवल्स, डिफरेंट वॉवल्स मतलब अलग अलग हमारे पास वॉवल्स होने, टेकन वंस एट अ टाइम, एक बार में एक बार लें अगर, आर देयर इन बिटवीन सी एंड एम when all letters of compatibility are arranged in alphabetical order, तो अरेंज है ये हमारे पास, राइट। अब ये जब अरेंज है तो इसमें अपने पास एक ही बार तो आया आई, मतलब आई जो है वो एक ही तो है, अगर हम एक ही बार लेंगे तो इसका आंसर होना चाहिए 1। सो यहाँ पर कोई ऑप्शन है जो गलती से हुआ है, सो आपका जो आंसर होगा इनमें से कुछ नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हमें कैसे अप्रोच करना है, और ये क्वेश्चन हमारे पास कितने आ सकते हैं। तो देखो इसको हम बोलेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज के आप अंदर बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको बोलता हूं अल्फा डिजिट सिंबल सीरीज, ठीक है, अल्फा डिजिट सिंबल सीरीज, क्योंकि तीनों चीजें आपको आगे आने वाले टाइम में आपको तीनों चीजें मिलेंगी। अब इसको आप देखोगे तो अल्फाबेटिकल और अल्फाबेट्स एंड क्या है हमारे पास, सिंबल की सीरीज है, हो सकता है अल्फाबेट और डिजिट की सीरीज हो, डिजिट और सिंबल की सीरीज हो, बट तीनों भी एक साथ हो सकते हैं, तो अल्फाबेट्स डिजिट एंड सिंबल तीनों की सीरीज को हम यहाँ पर इसको मान के चलेंगे। चलो सो हमारे पास ये सीरीज है, और इस सीरीज के अकॉर्डिंग ही हमें सारे आंसर का मतलब हर क्वेश्चन का आंसर हमें करना है। तो यहां पर बोला गया विच एलिमेंट, अब यहां पर एक चीज समझना, एलिमेंट की अगर बात हो रही है, यहां पर इस चीज को समझ के चलना कि अगर एलिमेंट की बात हो रही है, इट मींस कि आपके ये तीनों इंक्लूड हैं, आपके ये तीनों इंक्लूड हैं अगर आप एलिमेंट की बात करें। अगर आप लेटर की बात कर रहे हो तो ओनली अल्फाबेट, ठीक है, अल्फा सीरीज, ठीक है, सिर्फ अल्फाबेट्स के बारे में बात होगी, लेटर्स के बारे में बात होगी, अगर लेटर की बात हो रही है उसमें आप नंबर्स को इंक्लूड नहीं करोगे। डिजिट अगर बोल रहे हैं तो आपके पास नंबर की बात हो रही है, और सिंबल आपको पता ही है कि सिर्फ सिंबल की बात हो रही है। लेकिन एलिमेंट में ये तीनों इंक्लूड होते हैं, लेकिन लेटर में तीनों इंक्लूड नहीं हो सकते, डिजिट में तीनों इंक्लूड नहीं हो सकते, और सिंबल में तीनों इंक्लूड नहीं हो सकते, तो आपको वो चीज सोच के चलनी है वहां पर, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि यहां पर एलिमेंट का क्या मतलब है, डिजिट का क्या मतलब है, लेटर का क्या मतलब है, और सिंबल का क्या मतलब। So, पहला क्वेश्चन हमारे पास है विच एलिमेंट विल बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 26th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन द अबव अरेंजमेंट। तो इसकी बात चल रही है, तो सबसे पहला काम आपका रहना चाहिए कि किस एंड से बता रहे हैं, किस एंड से वो बोलना चाह रहे हैं, वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, लेफ्ट एंड से हमें कह रहे हैं, तो लेफ्ट एंड हमारा हमेशा इधर से रहेगा और राइट एंड हमारा हमेशा इधर से। तो लेफ्ट एंड से 26, चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, लेफ्ट हैंड से 26 पे हमारे पास एस है, ठीक है। विच एलिमेंट विल बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट, अब इसके लेफ्ट में मुझे सिक्स्थ पे जाना, इसके लेफ्ट में सिक्स्थ पे मतलब इधर की साइड, इसका लेफ्ट तो इधर ही होगा, राइट। तो लेफ्ट की तरफ अगर हम 6 जा रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पे हम आते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, एम। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। लेकिन अब यार इतना सारा काउंट करेंगे क्या, नहीं ना। तो चलो अब एक चीज समझना है, यहां पर किसी एंड से बात हो रही है, किसी भी अगर एंड से बात हो रही है, किसी भी एंड से मतलब राइट से हो सकती है, लेफ्ट एंड से बात हो सकती है, तो कभी भी लेफ्ट एंड या राइट एंड से अगर आपकी बात हो रही है तो आप क्या करोगे, वहां पर ये देखोगे कि कितना है, कितना है 26, कौन सी साइड से बोला, लेफ्ट से।
अब इसके लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है वो डिपेंड करता है। तो इसके भी हमें कहां जाना था, इसके भी लेफ्ट में जाना था। तो अगर दोनों चीजें, यहां पे कितना है 6 है, अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है एंड और अपना पास पोजीशन जो भी बोली गई है वो दोनों क्या है, सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है, राइट राइट है, तो आप क्या करोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे और क्या बचेगा 20। तो 20 बचेगा और किस एंड से है फिर वो आप चेक करोगे, तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड से 20। तो आपको 26 नहीं जाना पड़ेगा, आप सिर्फ 20 तक जाओगे और आपका आंसर वहां पर खत्म हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पे मेरा क्या मिला, एम मिला। तो मुझे अब 26 तक नहीं जाना, फिर वापस 6 पे नहीं आना है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करोगे और ये क्या है हमारे पास 20th आ जाएगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि आपके पास लेफ्ट है या राइट है, हो सकता है राइट और राइट होते तो आप राइट हैंड से चेक करते, और लेफ्ट है तो आपने लेफ्ट हैंड से चेक किया। तो इस तरीके से आप इसको करोगे और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलो व्हाट शुड, एक चीज और समझा देता हूं मैं यहाँ पे, एक चीज और देखना, यहां पर एक चीज को समझते चलना कि देखो सेम सेम थे तो ये था, अगर राइट लेफ्ट हो या लेफ्ट और राइट हो तो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन कर देना दोनों की वैल्यूज का। जैसे यहाँ पे 26 था और 6 था तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ऐसे में कोई और वैल्यूज होंगी, आप उनको एडिशन कर दोगे और देखना कि किस एंड से आपको जाना है, तो उस एंड से आप उतनी वैल्यू पर चले जाना। तो ये सिंपल है, सेम होगा तो माइनस कर देना, डिफरेंट होगा तो आप ऐड कर देना, और एंड चेक करना कि किस एंड से कहां तक जाना है, वहां तक आप चले जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट में मुझे चेक करना है और इसमें कोई पैटर्न होगा जो मुझे ढूंढना है, उस पैटर्न के बेस पे मेरा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमें सीरीज में एक लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, और उस पैटर्न के बेसिस पे हमारा क्या होने वाला है हमें वो समझना है। तो समझो यहां पर कि क्या करना है, एट द रेट ई एंड देन एस्ट्रिक। अब आप क्या देख पा रहे हो, एट द रेट और ई में 2 का गैप है, ई और एस्ट्रिक में भी 2 का गैप है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओ पे हम कैसे पहुंचते हैं, ओ पे हम पहुंचते हैं 1 को छोड़ के। ये भी ध्यान रखना 1 को छोड़ के पहुंच रहे हैं तो आगे भी ऐसा हो सकता है, या तो 1 या 2 या 3 ऐसे करके सीरीज चलती हुई मिल सकती है हमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ही है तो इस चीज को देखते हैं। ओ के बाद अपने पास है डॉलर, जिसमें भी 2 का गैप है, और डॉलर के बाद है हमारे पास परसेंटेज, इसमें भी अपने पास 2 का गैप है। तो आगे हम 1 को छोड़ देंगे, 1 को छोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास जो पैटर्न बन रहा था वो था एट द रेट ई एंड देन एस्ट्रिक, उसके बाद हमने 1 को छोड़ा एंड देन फिर अगेन हमने फॉलो किया। तो अब यहां पर भी हम 1 को छोड़ देंगे, यहां से आएंगे तो हम जाएंगे किस पे, क्वेश्चन मार्क पे, और यहां से भी फिर 2 को छोड़ेंगे तो हम कहां पे जाएंगे, लेस देन के साइन पर, राइट। सो एक्स एम राइट, परसेंटेज तक गए थे ना हम, यस। सो परसेंटेज तक गए हैं तो हम 1 को यहां पर छोड़ेंगे, जैसे हमने यहां पर एल को छोड़ा, ठीक है। अब जब हमने एल को छोड़ा तो यहां पर हम इसको भी छोड़ने वाले हैं, तो हमारे पास आएगा एक्स परसेंटेज और ये लेस देन वाला साइन आएगा। तो किस ऑप्शन में है, यहां पर ऑप्शन नंबर 1 में है ये, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये अप्रोच रखनी है। देखो हो ऐसे भी सकता था, मैं एक और चीज बताता हूं यहां पर आपको, हो ऐसे भी सकता था, जैसे एक ये छोड़ा फिर 1 छोड़ दिया, आगे आपको बोला 1 फिर ऐसा हो सकता था कि 2 छोड़ दिए, फिर आपको बोला 1 और ये 1, तो आगे आपको 3 छोड़ने पड़ते और देन ये आपका अरेंजमेंट बनता। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको वहां पर पूछा जा सकता है और आपको इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करते हुए जाना। यहां पे क्या किया है कि पहले 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़े, फिर यहां पर हमने 3 छोड़े, तो एक पैटर्न हमारा फॉलो करना चाहिए इस तरीके से। चलिए आगे पूछा गया हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय अ सिंबल एंड प्रीसीडेड बाय अ लेटर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए फॉलोड बाय सिंबल प्रोसीडेड बाय समथिंग समथिंग, सिंबल की बात चल रही है, ये हमें समझ में आता है। फॉलोड बाय सिंबल मतलब, फॉलोड का मतलब होता है कि उसके आगे, उसके बाद में भी एक सिंबल होना चाहिए, सिंबल के बाद में सिंबल होना चाहिए। एंड प्रीसीडेड बाय अ लेटर, प्रीसीडेड का मतलब होता है कि उससे जस्ट पहले एक लेटर होना चाहिए। तो हमारे पास एक सीरीज होनी चाहिए लेटर सिंबल और सिंबल। अब मैं ये नहीं ढूंढूंगा वहां पे जाके कि ऐसा सिंबल ढूंढूं जिसके आगे सिंबल लिखा हो पीछे लेटर लिखा हो, नहीं, मैं ये भी तो ढूंढ सकता हूं कि लेटर सिंबल और सिंबल तीनों चीजें अगर मुझे साथ में मिल रही है, इट मींस कि मेरा वो पेयर बन रहा है, मेरे पास वो चीज मिल रही है जो मेरे से पूछी गई है, उन सिंबल्स के बारे में मुझे नॉलेज मिल रही है जो मेरे से पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या ढूंढूंगा, लेटर सिंबल एंड सिंबल। तो चलो लेटर है सिंबल नहीं है हटाओ, लेटर है सिंबल नहीं है हटाओ, लेटर है सिंबल है फिर सिंबल नहीं है हटाओ, लेटर है सिंबल है, तो ये एक मेरा पेयर बनता है, राइट,
एक पेयर ये बनता है कि लेटर सिंबल एंड सिंबल। आगे बढ़ते हैं, लेटर के बाद सिंबल ही नहीं है, लेटर सिंबल सिंबल, यस एक पेयर ये बनता है। लेटर सिंबल सिंबल नहीं है, लेटर सिंबल सिंबल, ठीक है, एक और पेयर मिलता है। लेटर है सिंबल है बट आगे सिंबल नहीं है और आगे कुछ मिल भी नहीं रहा, तो कितने पेयर बने मेरे, 3 पेयर्स बने। सो ऑप्शन नंबर 4 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 3 इज द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर कैसे ढूंढना है आपको समझ में आया होगा। चलिए, इफ ऑल द वोवल्स, कह रहा है कि इफ ऑल द वोवल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड आपको याद ही होगा, ये वाला होता है। किसको ड्रॉप कर रहे हैं, वॉवल्स को, सिर्फ वॉवल्स को ड्रॉप करना है। अब देखो नई सीरीज बनेगी, उसका मतलब है कि उस सीरीज में लेफ्ट से 7th पे कौन है। तो अब आप नई सीरीज बनाने मत लगना, आप करोगे क्या यहाँ पर कि आप वॉवल्स को काउंट ही मत करना। जब आप लेफ्ट हैंड से काउंट करते आओगे 7, तो कोई वॉवल आएगा उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको काउंट नहीं करने वाले। चलो, सो यहाँ पर देखते हैं इफ ऑल वॉवल्स कर देते हैं 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो फर्स्ट सेकंड इसको हटा देंगे, थर्ड इसको हटा देंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7th, तो 7th पे हमारे पास क्या आया, एल। सो ऑप्शन नंबर 3 एल इज द करेक्ट आंसर। सो एल क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब आगे क्वेश्चन बोला गया है 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their positions in the above arrangement and also form a group। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शंस है मेरे पास, 5 में से कोई 4 होंगे जो सेम लॉजिक होगा, 4 में क्या है सेम लॉजिक होगा, एक जो है वो डिफरेंट होगा और वो डिफरेंट मुझे यहां पर ढूंढना है। ठीक है, तो विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। सो हम ट्राई करते हैं, V के बाद है E और E के बाद है डॉलर, तो एक सीक्वेंस में मिला। ठीक है, AI परसेंटेज ये भी एक सीक्वेंस में है, तो मतलब ये तो सेम है। अब जैसे ही कुछ अलग मिल जाएगा वही मेरा आंसर होने वाला है। E लेस देन एंड देन S। देखो इसमें एक का गैप आ गया, इसमें गैप नहीं था, तो ये वाला क्या है मेरा आंसर होने वाला है। लेकिन आगे वाले भी चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। CM क्वेश्चन मार्क बिल्कुल सही है, K*L। देखो तो इन चारों में क्या है, सेम सेम मिला कि तीनों एक साथ मिल रहे हैं। देखो K*L, VE एंड AI परसेंटेज, CM क्वेश्चन मार्क। बट यहां पर क्या है, ये तीनों साथ नहीं मिल रहे, बीच में एक P का जो है वो गैप मिल रहा है कि P वहां पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो इट मींस कि ऑप्शन नंबर 3 E लेस देन S इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने वाले हो और इस तरीके से ही आप ये क्वेश्चंस करने वाले हो। सो आखिरी शुरू और मैं क्वेश्चन बताऊं आपको यहाँ पर, चलो इसका भी एक दो ट्राई करते हैं एंड देन बाकी आपको होमवर्क भी मिलेगा आज। ठीक है, सो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर विच इज इमीडिएटली, कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल। तो कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद वोवल होना चाहिए एंड प्रीसीडेड बाय अ नंबर। सो नंबर कॉन्सोनेंट एंड देन वोवल, नंबर कॉन्सोनेंट एंड देन वोवल होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो नंबर है कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक है, नंबर है कॉन्सोनेंट भी है और वोवल भी है, तो इट मींस कि ये एक पेयर बनता है, नंबर कॉन्सोनेंट एंड देन वोवल। इट मींस कि ये मेरे पास एक पेयर बनता है। आगे चलते हैं, नंबर ढूंढते हैं, नंबर है कॉन्सोनेंट नहीं है अगला, नंबर है कॉन्सोनेंट नहीं है अगला, नंबर है बट कॉन्सोनेंट नहीं है अगला, नंबर है कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर है, आगे कुछ बचता ही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 1 इज द करेक्ट आंसर। सो इतने एक ही कॉन्सोनेंट ऐसा है जिससे पहले नंबर है और जिसके बाद में एक वोवल लिखा है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कुछ छूट गया हो। सो नंबर है कॉन्सोनेंट नहीं है, नहीं है, नंबर है कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर है कॉन्सोनेंट है बट वोवल नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 1 इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए, इफ ऑल द सिंबल्स फ्रॉम द अबव सीक्वेंस आर ड्रॉप। ठीक है, मान लेते हैं कि सारे के सारे जो हमारे सिंबल्स हैं उन सबको हमने गिरा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द 10th फ्रॉम राइट हैंड। देखो बताया था मैंने कि अगर डिफरेंट होंगे तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया 22 फ्रॉम द राइट हैंड। किस हैंड से देखना है हमें, राइट से चेक करना। तो हम राइट से काउंट करते हुए जाएंगे 22 और सिंबल्स को हमें काउंट नहीं करना है। और तो जो भी हमारा 22वां नंबर पे बैठेगा सिंबल्स को गिनने के अलावा, ठीक है, सिंबल्स को हम नहीं गिनेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12, और एलिमेंट की बात हुई है इसलिए हम सबको गिनेंगे। 12th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 10th फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से हम 10th पे जाएंगे एंड देन फिर उसके 12th पे हम जाएंगे। तो इट मींस कि हम 22वें नंबर पे चले जाएंगे राइट हैंड से। तो चलो काउंट करते हैं और सिंबल्स को हम ड्रॉप कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सो लास्ट Z पे हम आके रुके और हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 Z। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है हर तरीके से। हाउ मेनी वोवल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली, देखो
हाउ मेनी वॉवल्स, तो वॉवल्स इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, फॉलोड बाय नंबर मींस कि वॉवल के जस्ट बाद आपका नंबर होना चाहिए एंड प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, तो इससे पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो हम क्या ढूंढेंगे, कॉन्सोनेंट वॉवल एंड देन नंबर, कॉन्सोनेंट वॉवल एंड देन नंबर। तो कॉन्सोनेंट क्या है हमारे पास, ये सब कॉन्सोनेंट ही है, तो कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल है बट नंबर नहीं है, राइट। कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल ही नहीं है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल है और नंबर भी है, तो ये एक हो गया मेरा कॉन्सोनेंट वॉवल एंड देन नंबर, तो ये एक पेयर बनता है मेरा। कॉन्सोनेंट को ढूंढते हैं, कॉन्सोनेंट है, नहीं है, वॉवल नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास इसका भी आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सेकंड वन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा पेयर मिला जहां पे कॉन्सोनेंट वॉवल एंड देन नंबर हमें मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम द, ठीक है, इस बार क्या किया, सारे नंबर्स को ड्रॉप कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो यहां से आपको काउंट करना, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो देखो बहुत इजी हो जाएगा। और क्लर्क के एग्जाम में मैं मानता हूं कि ये 5 यहां पर आपको क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं, क्लर्क के में यहां पर आपको 5 क्वेश्चंस वो मिलने ही वाले हैं। सो आप क्या करोगे, नंबर्स को ड्रॉप करना है यहां पर और काउंट करना शुरू करना, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो यहां से काउंट करते हैं अपन, तो यहां पर आएगा 17, चलो 1 2 3 4 5, नंबर्स को काउंट नहीं करना है, हटा देंगे, कितने हो गए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17th पे मेरे पास क्या आया, जे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 जे इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आज का करवा रहा हूं आपको, और इसके बाद 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं, आपका होमवर्क रहेगा। और एक क्वेश्चन पहले भी होमवर्क दिया है, तो ये 6 के 6 जो क्वेश्चंस हैं आप एक बार ट्राई करना और कमेंट करना कि आपके आंसर्स क्या आए थे इन क्वेश्चंस के। हाउ मेनी सिंबल्स, सिंबल्स है यहाँ पर, ठीक है, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल, जिसके जस्ट बाद क्या है, एक वॉवल है एंड प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट, सिंबल एंड वॉवल ये ढूंढना है हमें। तो चलो कॉन्सोनेंट ढूंढते हैं, कॉन्सोनेंट है, सिंबल है, वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, सिंबल ही नहीं है, हटाओ, कॉन्सोनेंट है, सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट ही नहीं है, कॉन्सोनेंट ही नहीं है, कॉन्सोनेंट सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट सिंबल है बट वॉवल नहीं है, तो ऐसा एक भी नहीं है, जीरो इज द आंसर। तो जीरो का मतलब हो गया नन, जीरो का मतलब हो गया नन, कि देखो कोई भी ऐसा कॉन्सोनेंट नहीं है जिसके बाद सिंबल हो और जिसके जस्ट बाद वॉवल लिखा हो। तो कॉन्सोनेंट देखो यहाँ पर, कॉन्सोनेंट सिंबल ही, सिंबल है बट वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, सिंबल ही नहीं है, कॉन्सोनेंट है नहीं, ये कॉन्सोनेंट है बट सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट है बट सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट है बट सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट है ही नहीं। और यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, कॉन्सोनेंट है, सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट है बट सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, सिंबल नहीं, कॉन्सोनेंट है, सिंबल भी है बट वॉवल नहीं है, यहाँ पर ये नंबर है, तो इसलिए ये हम नहीं मानेंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नन इज द करेक्ट आंसर। सो आखिरी के 5 क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये आपका रहेगा होमवर्क एंड आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि आपके आंसर्स यहाँ पर क्या आए थे, ठीक है। सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में एक और अल्फाबेटिकल सीरीज की क्लास होगी जिसमें हम इससे थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज थोड़ा इजी रखा था, अगली क्लास में थोड़ा सा और मॉडरेट लेवल पे जाएंगे, लेवल 2 पे हम पहुंचते हैं। सो आप अगली क्लास में भी बने रहें और अपना ध्यान रखें, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।